हम ना तो मैक्सिमम मांग रहे, ना मीडियम मांग रहे, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ाया भी है, तो मैं तो जानता हूँ कि किसी चीज़ का प्राइस कैसे तय होता है। लेकिन अनाज का प्राइस कैसे तय होता है? अनाज का प्राइस तय होता है इस आधार पर कि खरीदार कितना देना चाहता है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के अवसर पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी तीनों बॉर्डर पर डटे किसान नाराज हैं। ये नाराजगी इसलिए क्योंकि किसान चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बने। आखिर क्यों एमएसपी जरूरी है किसानों के लिए? चलिए आज गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से समझते हैं। हम बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़, लत्ता, जूता, कपड़ा, कुछ भी मतलब खरीदते हैं, सुई से लेके जहाज तक भी, किस पे खरीदते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम ना तो मैक्सिमम मांग रहे, ना मीडियम मांग रहे, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। और मिनिमम कैसा बता दूं आपको, एक स्वामीनाथन कमेटी बैठाई थी, उसने मतलब हमारे साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के करता धरता, उसके फादर भी रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उनकी कमेटी थी, एक कमीशन बैठा था, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2005-06 में। उन्होंने बोला था कि C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे। C2 क्या होता है? एक होता है A2 होता है जितना भी खाद बीज पानी जितनी लागत होती है फसल को पैदा करने में, प्लस FL फैमिली लेबर, A2 प्लस FL की 1.5 गुना कॉस्ट, मतलब उसको C2 बोलते हैं। लेकिन आज तक नहीं दिया जा रहा, वो A2 प्लस FL पे दिया जा रहा है, C2 पे नहीं दिया जा रहा। जो केवल 6% किसानों को MSP मिलता है, A2 प्लस FL पे मिलता है। तो कहने की बात क्या है, सिंपल शब्दों में, जो गांव में किसान बैठा उसके लिए अगर समझाने की बात हो तो 1 गिलास पानी पे बोला था, ये आधे गिलास पानी पे दे रहे हैं। तो ये मैक्सिमम भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, ये न्यूनतम का भी न्यूनतम है। और उसके बाद आप देख लो, रही बात कानूनों की, SKM की डिमांड थी शुरू दिन से कि आप तीनों कानून पास कर लो, उसमें एक लाइन ऐड कर दो कि MSP की लीगल गारंटी होगी। सिर्फ कानून वापस ले रहे हैं, असली मसला तो MSP का ही तो था। आप आंकड़े उठा के देखो, जितना इन्होंने पूंजीपतियों को अनुदान दिया है उसका 10वां हिस्सा भी इनको इस पे खर्च नहीं करना पड़े। मात्र 10वें हिस्से में ये काम हो सकता है। किसानों से फसल खरीदे और उनको सस्ते दामों में लोगों को मुहैया कराए। ये एक सिस्टम जारी होना चाहिए। किसान चाहता अपनी मेहनत का पैसा, उसका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर। एक पूंजीपति, मान लो कपड़ा उद्योगपति, कपड़ा तैयार करता है, वो अपनी कीमत अपने हिसाब से तय करता है कि नहीं करता है? कितनी बार किसानों को अपनी बहुत सारी फसल सड़कों पर फेंक देनी पड़ती है। मुझे याद है एक बार हमने खड़े गन्ने को आग लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि गन्ने को खेत से निकालने के लिए, वहाँ तक ले जाने के लिए, बिक्री केंद्र तक ले जाने के लिए जो खर्चा आ रहा था वो वहाँ नहीं मिल रहा था। खर्चा आया हमारा 100 रुपये, वहाँ मेरे देने 50 रुपये। इससे तो बेहतर है वो 50 रुपये घाटा ना करे, जला दो गन्ने को। बहुत बार टमाटर को सड़कों पर फेंक देते हैं, बहुत बार आलू को सड़कों पर फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? कोई खुशी में, मजबूरी में? क्योंकि उस पर जितनी लागत आ रही है वो तो मिलने की बात छोड़ो, और उल्टा उसको ले जाने पे जो खर्च आ रहा है वही नहीं मिल पा रहा, मंडी तक ले जाने का खर्च नहीं मिल रहा। तो ये क्या खिलवाड़ है? किसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से अगर आप MSP की बात करोगे, 1967 में सबसे पहली बार जो है MSP पर खरीद शुरू हुई थी। नाम ही MSP का है कि भाई MSP पर खरीद शुरू हुई, लेकिन आज तक किसी भी किसान की, भाई हरियाणा, पंजाब, भाई वहाँ तो जो है उसको मिलती है, लेकिन कुल उत्पादकता की 6 और 7% उस पर MSP पर खरीद होती है। बाकी जो है लुटता पिटता किसान है। उसी की वजह से यह देन है कि आज देश का किसान कर्ज में है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की कि भाई हम जो है MSP वो भाई ये कानून वापसी कर लेंगे और एक नई शुरुआत करते हैं। तो नई शुरुआत अगर करनी है तो वो कानून तो थोपे हुए थे। तो शुरुआत अगर किसान को कुछ मिलेगा तो MSP मिलेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी बने, उससे नीचे की उसकी खरीद ना हो, उससे ऊपर ही उसकी बोलने लगे, जब भी उसका किसान का भला हो। अब किसान ही एक ऐसी चीज़ है जो अपनी फसल साल वाली फसल का भी रिस्क लेता है, जैसे गन्ना है।
3 महीने में सब्जियां होती हैं उसका भी रिस्क लेता है, और 6 महीने में फसल गेहूं और चावल होता है। इनका जितनी भी फसल हैं उसका रेट जो है, रेट जो पैदा करने वाला नहीं रख रहा, रेट कौन रख रहा है? खरीदने वाला। ये जो खरीदने वाला आदमी है ये रेट कैसे रख सकता है? रेट तो वही रखेगा जो पैदा करने वाला है। ये किसान का अधिकार है। सरकार को किसान की फसल का एक रेट रखना ही रखना पड़ेगा। अगर देश की जनता के बारे में देश की सरकार सोचती है तो उसको तुरंत ये काला बाजारी है, जो बड़ी काला बाजारी, इसको रोकना पड़ेगा। और ये तभी रुकेगा जब आप ये जो MSP है इसके ऊपर गारंटी कानून बना दोगे, और जो इसका उल्लंघन करता है उसको कठोर 7 साल की कठोर कारावास हो। हालांकि अनिल घनवट समेत कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार अगर MSP जारी करती है तो यह सरकार के रेवेन्यू पर एक करारा झटका लगने वाला है। इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार अगर MSP के बजाय किसानों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट या एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। मगर गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि नहीं, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही किसानों की भविष्य को उज्जवल बना सकती है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली से न्यूज़ बैंडर के लिए।